अब हम बेटा अगले फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं जिसका नाम है कॉकरोच। क्या बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या बेटा? बहुत अच्छे समझिएगा और बढ़िया है, सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। ठीक, कॉकरोच ठीक बड़ा, कुछ लोग इसको नेशनल इंसेक्ट भी मानते हैं। क्या मानते हैं? नेशनल इंसेक्ट कौन है? कॉकरोच। हाँ? नेशनल कहाँ का होगा भैया? बोलो। अब हो या ना हो, नेशनल का मतलब अपने देश का हो। इंटरनेशनल जब कहते तब सारे देश आ जाते हैं। नहीं, अर्थवर्म इंसेक्ट कहाँ है? हाँ वही क्या, नेशनल इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, कॉकरोच। ठीक है बच्चों, देखिएगा बस, देखिए कॉकरोच का नाम है पेरिप्लेटा अमेरिकाना। अमेरिकाना बच्चों, इसके हम हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं कि क्या है, बस इतना याद रखना। दो बातें आपको अभी याद रखनी। जब मैंने आपको पिछला अर्थवर्म बताया था तो इंडियन स्पीसीज आपको बताई थी, फेरिटिमा और लुब्रिकस। ठीक, आज मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूं तो इसका नाम आपको याद करना, पेरिप्लेटा अमेरिकाना। ठीक है, कॉमन अर्थवर्म की आपको मालूम हो गया, फेरिटिमा और लुब्रिकस है। उसी प्रकार से कॉमन अगर कॉकरोच की स्पीसीज है तो पेरिप्लेटा अमेरिकाना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, याद रखना, समझे बच्चों। दूसरी चीज बड़ा देखिएगा, अगर ये कॉकरोच आर्थ्रोपोड में रखा गया है तो एक बेसिक चीज तो आप जानेंगे, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं बेटा? जॉइंटेड अपेंडेज। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखेंगे पहले कुछ कॉमन चीजें हैं जो कॉकरोच है। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले इसका कलर पे जाइए। इसका कलर बेटा जो है कैसा है बेटा? ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है, मतलब डिफरेंट टाइप का कलर का है। ये बात समझे बच्चों। अगर आप अर्थवर्म को देखते हैं तो केवल वो रेडिश ब्राउन था। क्या था बेटा? ठीक है, लेकिन कॉकरोच जो होते कलर टाइप के होते हैं, और ये कलर जो ब्राउन कलर है वो किसके कारण है? काइटिन के। बात समझे बच्चों। देखिए अगर मैं इसकी पहली बात करता हूं, ब्राउन कलर, तो आपको याद रखना काइटिन के कारण, बस। ठीक बच्चों, अर्थवर्म का ब्राउन कलर किसके कारण था? पोरफायरिन के कारण। किसके कारण था? ठीक, जो चीजें हैं ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं कह दूं, अब थोड़ा सा और हम लोग पीछे ब्राउन की बात कर लेते हैं। ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर क्यों है? फ्यूकोजैंथिन के कारण। किसके कारण है? किसके कारण है? अब हम थोड़ा और बात करते हैं। याद करिए, हमने हार्टवुड भी ब्राउन कलर बताई थी, टैनिन के कारण। किसके कारण है? तो ये चीजें आपको याद रखना। ब्राउन तो हर जगह आ रहा, लेकिन उसके केमिकल्स अलग अलग आ रहे हैं। समझे बच्चों। तुरंत बेटा देखिएगा, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए सबसे पहले देखिए कॉकरोच ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक को करिए बॉक्स में। ठीक, इंक्लूडेड क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक येलो, रेड और ग्रीन। इसके अलावा बेटा और भी कलर होता है, येलो, रेड और ग्रीन। कौन होता है बेटा? येलो है, रेड है और ग्रीन है। ठीक,
और ये किन रीजन पे आता है? ट्रॉपिकल रीजन्स। कहां पे बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स। आपको मालूम है इक्वेटर के दोनों तरफ 23 पॉइंट समथिंग 23.5 समथिंग जो होता है, दोनों तरफ जो नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो ये जगह के जो कॉकरोच होंगे ये इस कलर की भी होंगे। तो इसका मतलब नॉर्मली ब्राउन कलर का हो गया, लेकिन इसका येलो, रेड और ग्रीन भी हो गया। बात समझे बच्चों? देखिएगा, कॉकरोच की क्लास इंसेक्टा है। क्लास कौन सी है? ये पॉइंट भी आपको जानना है। क्लास इंसेक्टा। देखो बेटा, जब मैंने कॉकरोच का फाइलम बात किया तो मैंने एक शब्द याद दिलाया, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। क्या हो गए? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो है ये फाइलम का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? ठीक। लेकिन जब क्लास इंसेक्टा की बात आती है तो इसके भी हम आपको कुछ चीजें बात करे ले रहे हैं, क्योंकि अभी आएंगे आगे। ठीक है। इंसेक्टा की बात आएगी बच्चों, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखिएगा, इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? ठीक है, सेगमेंट में नहीं का पार्ट है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। समझे बच्चों? कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए बेटा। देखिएगा, 3 पार्ट हो गए बेटा। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। बच्चों ये पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक। अब हम आपको क्लास इंसेक्टा के कैरेक्टर बता रहे हैं जो आपको याद रखना है बेटा। ठीक है। देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा है तो क्यों रख दिया गया? क्या? ज्वाइंटेड अपेंडेज हो गए। अभी क्लास इंसेक्टा में क्यों रखा गया? तो उसके कारण आप सुन लो बेटा। तो इसके बॉडी के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं इसके बॉडी के। एक हो गया हेड, एक हो गया थोरैक्स, एक हो गया एब्डोमेन। बात समझे बच्चों? फिर देखेंगे आगे। देखिएगा, इसके अलावा बेटा देखेंगे इसमें जो होता 1 पेयर एंटीना। कितने पेयर एंटीना? 1 पेयर एंटीना होता है बेटा। ठीक। तीसरी चीज बेटा, इसमें जो है ब्लड पिगमेंट एब्सेंट। ब्लड एब्सेंट नहीं, ब्लड पिगमेंट एब्सेंट। बस इसीलिए इसका ब्लड कलरलेस होता है। हम कॉकरोच की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान है, इस पॉइंट को गौर करिएगा। ब्लड पिगमेंट एब्सेंट, ब्लड पिगमेंट एब्सेंट। 3 बातें हमने की बेटा इंसेक्टा में रखे जाने की। पहला तो मैंने कहा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवीजन है बॉडी, याद रखेंगे बच्चों। फिर मैंने कहा 1 पेयर एंटीना होता है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे आगे। फिर इसके अंदर ब्लड पिगमेंट एब्सेंट। बहुत लोग इसको ब्लड एब्सेंट समझ जाते हैं। देखिएगा, ऐसा ब्लड जिसमें ब्लड पिगमेंट एब्सेंट होता है उस ब्लड का नाम हीमोलिम्फ होता है। क्या नाम होता है? तो यहां पे आप लिख लेंगे हीमोलिम्फ प्रेजेंट। यहां और अच्छे से याद रखिए, कलरलेस ब्लड प्रेजेंट, उसको कहेंगे हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हीमोलिम्फ कि बताइए, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच है या मॉस्किटो है या आपके हाउस फ्लाई है या अदर इंसेक्ट कोई भी है, उसके ब्लड का क्या नाम है? तो क्या नाम दोगे? हीमोलिम्फ। क्या नाम है? ऐसा ब्लड जिसमें ब्लड पिगमेंट एब्सेंट होता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोलिम्फ। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो आपको ये 2 शब्द तो क्लियर हो गए। 3 चीजें आपको अभी तक क्लियर हुई बेटा। देखिएगा, एक तो कलर वाली बात पे आया क्वेश्चन, याद रखना आपको। ठीक। इसका फाइलम में आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा गया वो रीजन आपको याद रखना है। इसको क्लास इंसेक्टा में क्यों रखा गया ये भी याद रखना। एक बात गौर करो बच्चों, यहाँ पे देखिए, इंसेक्टा की बात जब मैं कह रहा हूं तो हमने यहाँ पे विंग्स नहीं लिखे।
मैंने और विंग्स से ज़्यादा प्रायोरिटी इन तीनों को दे दी। कोई भी दुनिया में इंसेक्ट होगा तो उसकी बॉडी हेड थोड़े से एब्डोमेन में डिवाइड होगी। कोई भी दुनिया में इंसेक्ट होगा तो उसमें 1 पेयर एंटीना होगा। कोई भी दुनिया में कोई भी होगा दुनिया में इंसेक्ट, उसमें ब्लड पिगमेंट नहीं होगा। लेकिन विंग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं रखा। बड़ा समझा गया। तो विंग्स का पाया जाना इंसेक्ट में ये कोई यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं कहूं इंसेक्ट के यूनिवर्सल कैरेक्टर बताओ तो इन 3 लक्षणों को आपको याद करना पहले। फिर से बोलो बेटा, पहला कौन है? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवीजन। दूसरा कौन है? बोलो बेटा, 1 पेयर एंटीना। 1 पेयर एंटीना नहीं है, 1 पेयर एंटीना, ठीक है। तीसरा क्या है? ब्लड तो है लेकिन ब्लड पिगमेंट एब्सेंट है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे समझ में आया? ठीक है, ये आपको याद रखना। पहले जो बेसिक क्वेश्चन, अब बड़ा ध्यान देना क्योंकि ये थोड़े वैसे टॉपिक हैं तो इनमें बड़े सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना। जैसे हमें जितने एनीलिडम पॉइंट याद किए उतने याद करो, क्वेश्चन वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आते और ये क्वेश्चन आसानी से हो भी जाते हैं, तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं लेना बेटा। आ रहा बेटा? ठीक, अपनी एनसीईआरटी को देखो बेटा, तुरंत देखिए, देखेंगे यहाँ पे ब्राइट येलो इस रेड, बड़ा क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, दोनों को बॉक्स में करो। क्यों इंसेक्टा में रखा गया ये आपको क्लियर हो गया, क्यों आर्थ्रोपोडा में रखा गया आपको क्लियर हो गया। सब सारे बच्चों क्लियर हुआ ये? ठीक, आगे बढ़िएगा। येलो, रेड, ग्रीन कलर के होते हैं काकरोच। अब ये क्वेश्चन आता है बड़ा, देखिए कलर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, कलर्ड काकरोच कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ये क्वेश्चन बन गया। कलर्ड कॉकरोच कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ये बात क्लियर हो गई? पॉइंट याद है? कलर्ड कॉकरोच ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। आगे देखिए, इनका साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिएगा इसको, देखो 1/4 इंच या 1/4 इंच से लेके 3 इंच, 1/4 इंच से लेके, देखिएगा ये साइज आपको याद करना, 1/4 इंच से लेके कितने इंच तक? 3 इंच तक। और कितने सेंटीमीटर? 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। जो कॉकरोच है उसकी लंबाई 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक या 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक होता है। बड़ा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इस काकरोच की बात करता हूँ तो इसका साइज भी है बच्चों, देखिएगा। अगर देखिए, मैं तो भूल जाता हूँ इसका साइज, क्योंकि मुझे रटी हुई चीज़ें कम थोड़ी याद रहती, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा याद रखी। तो आप देखिएगा, इसकी साइज की बात आती है तो मैंने ऐसे याद कर लिया बेटा, ठीक। देखिएगा 34 से लेके 53 मिलीमीटर। अगर आता है कि पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साइज कितना है? 34 मिलीमीटर से लेके कितना? 53 मिलीमीटर। यही दिया बेटा, देखो अपनी किताब में, ठीक है। अब कैसे याद करोगे बेटा? देखो 3 4 5 फिर 3, अब भूलोगे नहीं। वास्तविक रूप से मैं बहुत भूलता था, तो उन्होंने कहा क्या करें, कैसे याद करें, तो यही हमें एक तरीका नजर आया। गिनतियां मैंने दिखाई, साइज चांस का 3 4 5 फिर 3 आ गया। अब 34 53 तो याद ही कर लिया, लेकिन अगर भूल है तो कैसे याद करोगे? तो एक आइडिया आपको मिला, 3 4 5, तो इतने में डॉट आपको मिल जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? ठीक बच्चों, ध्यान दो। तो अगर आप देखिएगा कि पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साइज आता है तो पहले आप इसकी यूनिट पे जरूर ध्यान दो, मिलीमीटर। देखो आप अगर गौर करोगे बच्चों यहाँ पे तो देखिएगा एनसीईआरटी ने यहाँ पे काकरोच का साइज, काकरोच साइज मिलीमीटर में भी दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इंच में भी दिया है। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ठीक। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक इंक्रीजिंग में, सबसे पहले देखिएगा अगर पेरिप्लेटा अमेरिकाना है तो उसका साइज 34 से लेके 53 मिलीमीटर में दिया है। इसके बाद एवरेज जो कॉकरोच हैं उनका साइज जो दिया गया 0.6 से 7.6 क्या है सेंटीमीटर में दिया गया। इसी को अगर कहा जाए तो 1/4 इंच से लेके
3 इंच तक दिया गया। बड़ा क्लियर हो गया, ये जरूर याद रखिएगा। अब इसमें कोई टेक्निक नहीं काम करी, इस तो आपको याद ही रखना है, लेकिन इन्होंने सबसे बढ़िया तरीका मुझे वो लगा कि आपको अगर मिलीमीटर वाला याद रख भूल गए हैं तो गिनती याद कर लो, 3 4 5 3। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। तो काकरोच के साइज इसलिए थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों यूनिट में दिया गया है, मिलीमीटर में भी दिए गए हैं, सेंटीमीटर में भी दिए गए हैं और इंच में। आपको तीनों का याद करना है इसमें। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। मैं बहुत अच्छे समझा दूंगा, कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, चिंता ना करें, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए। फिर से बताओ बेटा, आज मैं किस एनिमल को बता रहा हूं बेटा? कॉकरोच। किस फाइलम में आता है? क्यों आता है? जॉइंटेड। फिर से बताओ, क्यों आता है? इसकी क्लास कौन सी है? क्यों है? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन डिवीजन, पहला। दूसरा बोलो, 1 पेयर एंटीना। तीसरा, हाँ, ब्लड पिगमेंट एब्सेंट है, और ब्लड पिगमेंट जो एब्सेंट, उस ब्लड का नाम हीमोलिन। बेटा समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। अब आ जाइए, कलर्ड काकरोच कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन में कॉकरोच कलर्ड पाए जाते हैं, वो कलर कौन सा है? ब्लू नहीं है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, और वैसे कौन सा है? ब्राउन। और ये ब्राउन कलर क्यों है? काइटिन। बस सारी चीज का देखिए, जब जब आप क्वेश्चन के क्यों का जवाब देने लगो तो तब आपकी तैयारी अच्छी है। अब आपको पूछा गया, हमने कहा काकरोच किस फाइलम में, तो आपने कहा आर्थ्रोपोडा। हमने पूछा क्यों, तो आप नहीं बता पा रहे, तो वही सब समस्या क्रिएट हो गई। हमने पूछा काकरोच किस क्लास में, कहा इंसेक्ट। आपने पूछा क्यों, तो आप नहीं बता पाए, फिर समस्या आ गई। फिर हमने कहा काकरोच का जो ब्राउन कलर क्यों है, आपने तो क्यों, तो आपने नहीं बताया, तो समस्या है। तो आप क्यों के भी जवाब देने लगोगे तब और अच्छी तैयारी होगी। समझ आ गया बेटा? ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों? ठीक। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। बच्चों देखो, देखना है बेटा, लॉन्ग एंटीना, लेग, अपर बॉडी वॉल, कौन से हेड, दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। नॉक्टर्नल ओमनीवोरस को बॉक्स में करिए बेटा, नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। अगली चीज बताई, नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। बेटा देखिएगा, नॉक्टर्नल का मतलब है जो एनिमल नाइट में एक्टिव रहे, रात में एक्टिव रहे, उनको नॉक्टर्नल कहते हैं। ठीक। और जो जिनके भोजन में बच्चों वेज और नॉन वेज, मतलब कहेंगे एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स दोनों हो, उसे ओमनीवोरस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बात समझ आ गया बच्चों? ठीक। तो कॉकरोच एक्टिव कब है? नाइट में, तो क्यों क्या कहोगे? नॉक्टर्नल। और जो दिन में एक्टिव होते हैं उसे डायरोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको क्या कहता है? बात समझ आया बच्चों? नाइट एक्टिव नॉक्टर्नल है, डे एक्टिव डायरोनल है। ठीक बच्चों, आगे देखिए, ये कैसा है बेटा? ओमनीवोरस। कैसा है बेटा? ओमनीवोरस है। बच्चों ध्यान दो, मतलब इसके सोर्स में प्लांट और एनिमल सोर्स दोनों होंगे। मतलब कोई प्लांट का ही अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको फीड कर लेगा, अगर एनिमल की कोई चीज़ पड़ी है या प्रोडक्ट पड़ा है या वह, तो उसको भी फीड कर लेगा, इसलिए उसको ओमनीवोरस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ओमनी। तो कॉकरोच कैसा है बेटा? नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। ठीक है। और मेनली ये डैम प्लेसेस में होता है। किस प्लेसेस में होता है? ठीक। ये पॉइंट एनसीईआरटी जो दिया वही आप याद करेंगे। देखिएगा, डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाइव इन डैम प्लेसेस करिए, देखिए, और वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ ह्यूमन, मनुष्य, जो हम लोग के घरों में, या इसके अलावा बेटा ये कई चीज़ों को नुकसान, सीरियस पेस्ट माने होता है जो बच्चों देखिए जो हमारी उपयोगी चीज़ों को नुकसान पहुँचाए। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको सीरियस पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनके अलावा भी डिजीज़ में फैलाने के लिए जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनके लिए वेक्टर का भी काम करता है। किसका काम करता है? तो 3 देखिए, कॉकरोच बच्चों बेटा पेस्ट है कि वेक्टर है? दोनों। ये पॉइंट देखो ध्यान से। ऐसे एनिमल जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं उनको हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसे एनिमल
जो हमारी उपयोगी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ आ गया बच्चों? तो कॉकरोच पेस्ट भी है और वेक्टर, ये पॉइंट भी याद रखना। जो कॉकरोच भी होता है बेटा, ये पेस्ट भी है और वेक्टर भी है, ठीक। और खासकर जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उनके लिए ये वेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? वेक्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात पूरी तरह समझ में आ गई बेटा। क्लियर हुआ बेटा? फिर देखिए दोबारा देखो बेटा, सबसे पहले फाइलम कौन सा? ठीक। क्यों है? क्लास कौन सा? 3 कैरेक्टर मुख्य रूप से बता दिए हैं। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवीजन है, 1 पेयर एंटीना है, ब्लड पिगमेंट एब्सेंट है, ठीक। अब आगे बताएंगे इसका साइज मिलीमीटर में है तो कितना है? 34 to 53 मिलीमीटर। अगर इंच है तो कितना है? 1/4 इंच से लेके 3 इंच। अगर सेंटीमीटर है तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। ये डाटा जरूर याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, कठिन तो नहीं है, अच्छे से पढ़िए, मैं आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर करेंगे बेटा, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है। समझे बेटा? ठीक, आगे आ जाओ मेरे बच्चों। अब जैसे आगे आएंगे बेटा मॉर्फोलॉजी आती, ठीक है। सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको कुछ बताया है बेटा। कॉमन स्पीसीज पेरिप्लेटा अमेरिकाना, इसको बॉक्स में करो। पेरिप्लेटा अमेरिकाना, इसका साइज बेटा जो होता है 34 to 53 मिलीमीटर। फिर देखिए आगे देखेंगे बच्चों। अब देखें बेटा जो कॉकरोच है बेटा, अब देखिए अब हम यहाँ पे कॉकरोच की बात कर रहे हैं बेटा। तो देखिए कॉकरोच का चित्र तो हम वहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको समझाने की कोशिश करें बेटा। देखो अगर मान लो इस तरह से मैंने दिखाया, ये हेड रीजन हो गया, इसी में देखिए अपने अब एक एक चीज आती चली जाएगी बेटा। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, हमने कॉकरोच की एक एक्सिस बनाने की कोशिश किया है, ठीक। और पहले मैं आपको बताऊं इसके सेगमेंट की बात कर ले रहे हैं। देखिएगा कॉकरोच सेगमेंट की बात हो रही बेटा। यहाँ एम्ब्रियो स्टेज है, यहाँ एडल्ट स्टेज है। एम्ब्रियो में हेड बेटा लिया, फिर थोरैक्स लिया, फिर एब्डोमेन में लिया। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 11। ध्यान देना बेटा, अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में सेगमेंट मैंने बताए कैसे। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात की जाए तो टोटल सेगमेंट जो आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 20। ये देखिएगा, ठीक। अब बच्चों देखो, अगर हम इसके एडल्ट की बात करते हैं तो ये 6 के 6 सेगमेंट फ्यूज होके एक सेगमेंट बनाते हैं। कितने बनाते हैं बेटा? एक। तो यहाँ पे एक सेगमेंट आ गया, ठीक बच्चों। जो थोरैक्स हैं ये 3 के 3 ही बने रहते हैं, ये फ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ रहे 3, और जो एब्डोमेन है ये हो जाते हैं 10। बात समझाए बच्चों? तो देखिएगा अब आपको ध्यान देना ये भी कि अगर टोटल एडल्ट में सेगमेंट की संख्या देखी जाती तो कितनी आ रही? 14। समझ गया बेटा? देखिए पहले देखो कॉकरोच में सेगमेंट, एम्ब्रियोनिक सेगमेंट कितने? 20 या 20 हैं।
एडल्ट सेगमेंट कितने 14 है। तो जब एम्ब्रियो से एडल्ट में चेंज होता है कॉकरोच, तो आप ध्यान देंगे 6 सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं, और 6 सेगमेंट को मैं कहूँगा कम हो जाते हैं। ठीक, एक बात गौर करो बेटा, अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एम्ब्रियो से एडल्ट में चेंज होता है तो कौन से रीजन के सेगमेंट की संख्या चेंज नहीं होती? थोरैक्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक, हेड 1, थोरैक्स 3, 10, 20 एंड 14। ये बात समझे बेटा? एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। अब मैंने बेटा देखो, इसको मैंने हेड रीजन मान लिया, ये हेड रीजन हो गया बेटा, ये थोरैक्स रीजन, इसमें ये हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया मीजोथोरैक्स, और ये हो गया मेटाथोरैक्स। ठीक बच्चों, थोरैक्स में 3 सेगमेंट हैं और इनके सेगमेंट के नाम क्या हैं? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। बात समझे बच्चों? ठीक, जो थोरैक्स पे कवरिंग एक मेम्ब्रेन होती है उसे नोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अगर मैं इस पे कवरिंग मेम्ब्रेन का नाम ले लूं तो उसे हम नोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नोटा हो गया, तो इसे हम कहेंगे प्रोनोटम। क्या कहेंगे? प्रोनोटम। बात समझे बच्चों? देखिएगा, कहेंगे ये सर क्यों बता रहे हो? अभी हम दिखा रहे हैं। ये प्रोनोटम है, ये मीजोनोटम है, ये मेटानोटम है। जो थोरैक्स पे कवरिंग होती है उसको मेम्ब्रेन, उससे नोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये क्या हो गई बेटा? प्रोनोटम। प्रोथोरैक्स पे कवरिंग कौन है? प्रोनोटम। मीजोथोरैक्स पे कौन है? मीजोनोटम। मेटाथोरैक्स पे कौन है? मेटानोटम। बेटा क्लियर? ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, अब बेटा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा, कॉकरोच में अगर हम बात करते हैं 2 पेयर विंग्स, ठीक, और 3 पेयर लेग्स। ये समझने की कोशिश करेगा, कॉकरोच में विंग्स कितने पेयर हैं? 2 पेयर, और लेग्स कितने हैं? 3 पेयर। देखना बेटा, अगर हम बेटा सबसे पहले विंग्स को दिखा रहे हैं, ये पूछ लेते हैं अक्सर, फर्स्ट पेयर जो विंग्स है वो मीजोथोरैक्स से ओरिजिनेट होता है। सेकेंड पेयर जो विंग्स है वो मेटाथोरैक्स से होता है। बड़ा समझ पाए बच्चों? क्लियर हुआ बच्चों? पहले ये सब सीखो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कॉकरोच में विंग्स कितने पेयर? 2 पेयर। ठीक, लेग्स कितने पेयर? 3 पेयर। हम इसका ही फिगर बना के आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा? लेग्स का पूरा कॉकरोच बनाना बड़ा कठिन होता है और उसमें घंटे भर समय आता, तो आपको जो एक इजी वे में मैं बता रहा हूँ उसको, बाकी आप फिगर एनसीईआरटी का ही तैयार करोगे। समझे बच्चों? अब आप पहला क्वेश्चन सुनो। फर्स्ट पेयर विंग कहाँ से ओरिजिनेट है? मीजोथोरैक्स से। और फर्स्ट पेयर लेग कहाँ से ओरिजिन है? प्रोथोरैक्स। दोबारा सुनो, अभी समझा रहा हूं, पहले सुनेंगे फिर चित्र में देखिएगा। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं, पहले बताओ कॉकरोच में विंग्स कितने पेयर? 2 पेयर। लेग्स कितने पेयर? 3 पेयर। अब आप पहले क्वेश्चन सुनो। ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, कुछ भी इसमें नहीं है, लेकिन हमसे ये जो मिस्टेक अगर होगी किसी बच्चे, तो सिली मिस्टेक होगी, जरा सी चूक। उसने कहा फर्स्ट पेयर विंग की ओरिजिन किससे है? मीजोथोरैक्स। किससे है बेटा?
अगर मैं यहां से दिखाना चाहूं इस तरह से बने तो चलो दिखा दिया, ये देखिए इस तरह से आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, ये फर्स्ट पेयर विंग हो गया। ठीक, अभी हम नाम बताएंगे। लेग नहीं है, लेग इधर दिखाएंगे। ठीक, लेग होंगे दोनों तरह लेकिन दिखाएंगे इधर। ठीक, क्योंकि अगर मैं विंग दिखाऊंगा लेग दिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाए और आपको लग भी रहा होगा लेग की तरह, ऐसी बात नहीं बेटा, समझे बच्चों। ठीक, क्लियर हुआ बेटा। देखिए ये जो अगर आप देखें तो इस तरह से दिखा रहा हूं, ये विंग हो गया फर्स्ट पेयर। ठीक बच्चों, और सेकेंड पेयर जो विंग है ये हो गया। चित्र बनाने से एक चीज गौर से ध्यान देंगे कि जो मैं मेसोथोरैक्स का जो विंग बना रहा हूं वो वाइड बना रहा हूं, और जो मेटाथोरैक्स का बना रहा हूं वो नैरो बना रहा हूं। ठीक, तो वाइड कौन हो गया? मीजो। अभी इतना ही सुनोगे। ठीक, ये विंग हो गए, अभी इतना ही जाने नहीं तो गड़बड़ होगा। ये हो गया टू पेयर विंग, टू पेयर विंग। परेशान मत होना, इसको एक एक समझिएगा। ठीक है, काकरोच अच्छा बनना बेटा है, सही है ना? अच्छा कि बहुत अच्छा? ठीक, अब आगे ध्यान दो। देखिए आपको बात क्लियर होनी चाहिए, हम बना भी सकते लेकिन उससे टाइम लगेगा। फिर देखिएगा अगला चीज, फर्स्ट पेयर विंग फ्रॉम मेसोथोरैक्स, सेकेंड पेयर विंग फ्रॉम मेटाथोरैक्स। ठीक, अब मैंने यहां पे जो ले लिया ये लेग्स ले लिया। क्या ले लिया बेटा? इसको थोड़ा, ठीक, यहां पे दूसरा पेयर लेग होगा, यहां पे तीसरा पेयर लेग होगा। आगे बच्चों? ठीक बच्चों, अब इतना है नहीं लेकिन थोड़ा सा हमारे बच्चों को जानना चाहिए। जो लेग्स होते हैं इसमें 3 पेयर होते हैं, और फर्स्ट पेयर जो लेग होता है वो बेटा प्रोथोरैक्स से लगा होता है। किससे लगा होता है? किससे लगा होता है? ठीक, और फर्स्ट पेयर विंग किससे लगा होता है? मेसोथोरैक्स। ये क्वेश्चन जब बने तब गलती होगी, वो लिखेंगे फर्स्ट पेयर लेग, फर्स्ट पेयर विंग, प्रोथोरैक्स, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। फिर मेसोथोरैक्स लिखेंगे, मेटाथोरैक्स लिखेंगे। आपको उस जगह बड़ा ध्यान करके करना है। फर्स्ट पेयर जब विंग आएगा तो क्या हो जाएगा? मेसो, और फर्स्ट पेयर लेग आए तो प्रोथोरैक्स। ये बात समझ आए बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक, देखिएगा तो जो पहला चीज देखिएगा, सबसे पहले जो पहला पार्ट होता है, 1 मिनट बाद इसको, विंग है, जो पहला फर्स्ट पेयर विंग है, ये फर्स्ट पेयर विंग हो गई, फर्स्ट पेयर। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हम विंग कवर कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले सरल लैंग्वेज, विंग कवर मतलब काकोज उड़ता तो एक पेयर इससे मेटाथोरैक्स विंग से, लेकिन ये जो है मेटाथोरैक्स विंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? तो पहला क्वेश्चन तुरंत बना, फर्स्ट पेयर जो विंग है उनका काम फ्लाइंग है कि प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन। नहीं समझे तुरंत आप वहां फ्लाइंग लगाओगे। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, तो मैंने पहला काम सिखाया, ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का। किसका काम करते हैं? ठीक, और प्रोटेक्शन किसका करते हैं? सेकेंड पेयर विंग का। ठीक, या हाइंड विंग्स बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं हाइंड विंग। ठीक, अब देखेंगे बच्चों, ये जो विंग है फर्स्ट पेयर, इनका ये जो होते हैं चमड़े की तरह होते हैं, लेदरी होते हैं। कैसे होते हैं? लेदर की तरह होते हैं। तो इनके कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा। ये वाइड हुआ पहला जानेंगे, लेदर की तरह हुआ दूसरा जानेंगे। यहां पे ठीक,
और इनका नाम टैगमाइना होता है। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? टैगमाइना नाम होता है। इनको इलाइट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको विंग कवर भी कहते हैं। विंग कवर। विंग कवर भी कहते हैं। बात समझ आए बच्चों? ठीक। फर्स्ट पेयर विंग मीजोथोरैक्स से ओरिजिनेट होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हाइंड विंग्स का। ये वाइट चौड़े होते हैं, लेदरी होते हैं। इनका नाम टैगमाइना या एलाइट्रा या विंग कवर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? इनका काम फ्लाइंग नहीं है, इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक बच्चों। जो सेकेंड पेयर विंग है, ये सेकेंड पेयर विंग है या हाइंड विंग मैं कहूंगा। हाइंड विंग जो है, चित्र से देखो, ये नैरो है। कैसे बेटा? नैरो है। ठीक। मेम्ब्रेनस है और फ्लाइंग है। तीन शब्द याद रखना। हाइंड विंग नैरो है, मेम्ब्रेनस है एंड फ्लाइंग है। फ्लाइंग। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक। अब अगर क्वेश्चन आता है काकरोच में कितने पेयर फ्लाइंग विंग्स? 1 पेयर। अब वहां आपने गौर नहीं किया तो तुरंत लगाओगे 2 पेयर। ठीक। बस अगर आता काकरोच में कितने पेयर विंग आएगा तब तो 2 पेयर जाएगा। अब वो चालाकी करेगा, वो फ्लाइंग शब्द जोड़ देगा। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक ही पेयर फ्लाइंग होता था, तो आप सही लगा पाओगे। नहीं तो आप यही वाले आंसर देंगे तुरंत गलत करो। सरल से सरल क्वेश्चन है और गलत भी होगा। तो आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन, काकरोच में विंग का काम प्रोटेक्शन है कि फ्लाइंग है? दोनों है। अब बात और क्लियर हो गई। फर्स्ट पेयर विंग का काम क्या है? प्रोटेक्शन। सेकेंड पेयर विंग का क्या काम है? फ्लाइंग। ठीक। आपको मेम्ब्रेनस और लेदरी शब्द भी ध्यान रखना बेटा। फर्स्ट पेयर लेदरी है, चमड़े की तरह है, चौड़ा है, चमड़ा है, चा है, और चौड़ा है तो चा है। ठीक है। कहीं चाचा ना याद कर लेना। समझाए बच्चों? क्यों? क्लियर? समझ में आया मेरे बच्चों को? ठीक। बड़े ध्यान से बढ़िएगा। अभी मैं लेग्स के विषय में बात करता हूं बच्चों। तुरंत देखो, देखिएगा। इंटायर बच्चों, इंटायर बॉडी कवर्ड हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन। इंटायर बॉडी हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन। अब यहां भी क्वेश्चन है। आपने एक्सोस्केलेटन काइटिन तो याद कर लिया। ठीक। उसने कह दिया सॉफ्ट काइटनस, हार्ड काइटनस, तो क्या करेंगे? हार्ड। अब आपको हार्ड शब्द भी ध्यान देना। नीट वाले अल्टीमेट आंसर देते देते तक उसमें कुछ ना कुछ घुमाव कर देते हैं। समझे बच्चों? अब आप काइटिन तो रटे बैठे हैं, रट लिया, और आपको हार्ड और सॉफ्ट में भी कंफ्यूज कर दिया, तब आपसे जाएगा। तो हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड। ये पॉइंट, ये पूरा पूरा बॉक्स में करेंगे। हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन, हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन। ठीक। ब्राउन इन कलर। मैं आपसे सबसे पहले यही मैंने आपको बताया था कि ब्राउन कलर क्यों है? काइटिन के कारण। किसके कारण है? फिर आगे आएंगे बच्चों। इस सेगमेंट एक्सो हार्ड प्लेट्स कार्ड स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं बेटा? स्क्लेराइड्स। बहुत ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, अगर हम किसी एक सेगमेंट को ले लें बेटा, ठीक बच्चों ध्यान देना, हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन है। अगर वो किसी भी सेगमेंट की बात हो, चाहे हेड की बात हो, चाहे थोरैक्स की बात हो, चाहे ये एब्डोमेन की बात हो, इसमें 4 प्लेटें होती। कितनी प्लेटें होती?
देखो समझना इसको ऐसे, हम इसको इजी वे में बना ले रहे हैं बेटा। मैंने कहा एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दो प्लेट ये हैं। ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये अगर देखा जाए तो 4 प्लेटें बन गई। समझे बच्चों? एक प्लेट ये है, इस प्लेट पे अगर गौर करें तो इसको हम डॉर्सल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये सब सीखोगे आप लोग और नीट में आ भी चुका है। इसको कहेंगे डॉर्सल प्लेट, डॉर्सल प्लेट। इसको कहेंगे वेंट्रल प्लेट, इसको कहेंगे लैटरल प्लेट। ये सीखेंगे आप लोग। देखो बेटा, डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट, लैटरल प्लेट। ठीक, डॉर्सल प्लेट को हम टर्गम कहते, टर्गाइट कहते। क्या कहते हैं? ये नाम याद करोगे। काइटनस, काइटनस अगर डॉर्सल प्लेट है तो उसका क्या नाम है? टर्गाइट। या एक इसे बोले तो टर्गा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम टर्गाइट कहेंगे बेटा। वेंट्रल प्लेट को हम स्टर्नाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक। और लैटरल प्लेट को प्लूराइट कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले सारे बच्चे बोलिए। एक बात आओ, एक अगर काकरोच के एक सेगमेंट की बात की जाती है तो उसमें कितनी काइटनस एक्सोस्केलेटन प्लेट हैं? 4 या 4। समझा रहा है बेटा? एक डॉर्सल है, डॉर्सल का क्या नाम है? टर्गाइट। याद करोगे। एक वेंट्रल है, क्या नाम है? स्टर्नाइट। याद करोगे। लैटरल कितनी? 2। तो अगर मैं कहूं एक सेगमेंट पे एक डॉर्सल है, एक वेंट्रल है, 2 लैटरल है। डॉर्सल को क्या कहेंगे? टर्गाइट। वेंट्रल को क्या कहेंगे? स्टर्नाइट। लैटरल को क्या कहेंगे? प्लूराइट। बड़ा क्लियर हुआ? ये बात समझ आ गई? ठीक। अब देखना, ये प्लेट जुड़ने के लिए इसमें विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू मसल्स पाई जाती हैं। ठीक, ये देखिए जोड़ रही हैं, ये देखिए जोड़ रही बेटा। इन प्लेटों को जोड़ने वाली विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, उसे हम आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थ्रो में जो जॉइंट बनाए। ठीक बेटा, इसी को आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये पूछा गया नीट में बेटा। ठीक है, तो पहले बताइए एक सेगमेंट में, पहले तो एक्सोस्केलेटन किसका बना है? काइटनस। किसका बना है? काइटिन या काइटनस का। एक सेगमेंट में कितने एक्सोस्केलेटन प्लेट हैं? 4। ठीक, इन एक्सोस्केलेटन प्लेट को जोड़ने वाला जो है उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। दोनों नाम याद करेंगे। देखिएगा अब आपके, देखिए इसको हम कहेंगे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है, मेम लिखिए, आप पूरा समझ जाएंगे। ये बात समझ आ गया बेटा? ठीक है, आर्थ्रोइडल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ठीक। अब बताओ कितनी मेम्ब्रेन है? ये 4। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। आओ तुरंत बेटा अपनी बुक में एनसीईआरटी में देखिए बच्चों, ध्यान देना। एक्सो हार्ड प्लेट कार्ड स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं बेटा? स्क्लेराइड्स। कॉमन टर्म नाम क्या पड़ा? स्क्लेराइड्स। अब बताओ डॉर्सल स्क्लेराइड का क्या नाम है? टर्गाइट। वेंट्रल स्क्लेराइड का क्या नाम है? लैटरल का क्या नाम है? प्लूराइट। ये पॉइंट आना चाहिए बेटा। क्लियर हो गया? समझ आ गया बच्चों? देखिए वैसे तो हम सब यूज करेंगे स्क्लेराइड। क्या यूज करेंगे? स्क्लेराइड। ठीक,
अब इनके पर्टिकुलर नाम भी दिए गए हैं। अगर डॉर्सल साइड की स्क्लेराइड है तो टरगाइड कहोगे, वेंट्रल साइड की स्क्लेराइड है तो स्टर्नाइड कहोगे, और लैटरल साइड की है तो प्लूराइड कहोगे, और इनकी जोर्नली मेम्ब्रेन है तो आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आए बच्चों? ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? तुरंत अपनी बुक में आइए, देखिए यहां पे एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स को बेटा बॉक्स में करो। डॉर्सल टरगाइड, वेंट्रल स्टर्नाइड, इन्होंने दो ही नाम दिए हैं। हमने आपको लैटरल भी हमने चर्चा की है। लैटरल को क्या कहते हैं? प्लूराइड। प्लूराइड नोट करिएगा, लैटरल को क्या कहते हैं? प्लूराइड कहते हैं बच्चों। फिर देखिए ज्वाइंट ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल, थिन एंड फ्लेक्सिबल, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का क्या नाम है? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ये याद करेंगे बेटा। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया बेटा? फिर से बताओ, काकरोच का जो एक सेगमेंट है वो जो जिस एक्सोस्केलेटन का बना होता है उस एक्सोस्केलेटन का क्या नाम है? स्क्लेराइड। अगर मैं कह दूं डॉर्सल स्क्लेराइड तो बोलो टरगाइड, वेंट्रल स्क्लेराइड तो लैटरल स्क्लेराइड तो प्लूराइड। क्लियर हुए? तो टोटल कितनी स्क्लेराइड होती? 4। अब सुनो क्या बना सकता है उसके ऊपर है कि हम लोग तो क्वेश्चन बना के ही आपको बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है एक सेगमेंट में स्क्लेराइड कितनी? 4। एक सेगमेंट में टरगाइड कितनी? 1। बदल गया क्वेश्चन। एक सेगमेंट में स्टर्नाइड कितनी? 1। एक सेगमेंट में प्लूराइड कितनी? 2। बस समझे बेटा? अब आप वहां 4 नहीं लगाओगे, अब वो क्वेश्चन के बेस पे आप क्या पूछा जा रहा है वो लगाओगे। समझे बेटा? कितना समझा है बच्चों? पूरा क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी पैर में बनाना भूल गया हूं, बताऊंगा अभी। ठीक है, चूंकि वहां करेक्टर तो वहीं पर रोक भी दिया, विंग्स की बात आ गई। आ गया बेटा? ठीक, ये बेटा एक बार फिगर भी देख लो। फिगर भी यहां पे देखेंगे बच्चों, देखिएगा यहां पे अगर बात की जा रही है तो सबसे पहले एंटीना दिया गया होगा। ये देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊं बच्चों, देखो ये देखें, ये काकरोच मेरा है, ये हमारा वाला काकरोच है। ये देखिए, आप तुरंत देखिए, ये तुरंत बन गया एंटीना। ठीक, पिलीफॉर्म एंटीना हो गए। ठीक, जहां से निकलते हैं बच्चों ये मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है। कैसा होता है? कैसा सॉकेट है? मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है बेटा। ये मेम्ब्रेनस सॉकेट, मेम्ब्रेनस सॉकेट। ठीक, देखिए इन्हीं के साथ बेटा यहाँ पे देखिए कंपाउंड आई पाई जाती। क्या पाई जाती? कंपाउंड आई। और कंपाउंड आई के साथ ही बेटा वेस्टिजियल टाइप की ओसिलाई या सिंपल आई भी पाई जाती है। ठीक बच्चों, ध्यान देना, काकरोच में वेस्टिजियल टाइप की ओसिलाई भी होती हैं जिनको हम सिंपल आई कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कंपाउंड आई भी होती हैं। कौन से आई होती? कंपाउंड। ठीक, हम बात करेंगे कंपाउंड आई कैसी होती है अभी आगे चल के। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, फिगर देखो, फिर देखिएगा तुरंत फिगर में अगर आप गौर करेंगे फिलीफॉर्म एंटीना दिखाया गया है। हेड आपको क्लियर हो गया, कंपाउंड आई भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे लिखा है प्रोनोटम शब्द लिखा है। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था? कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स इज नोन एज प्रोनोटम। ठीक, इन्होंने नहीं दिखाया है। कवरिंग ऑफ मीजोथोरैक्स इज मीजोनोटम, कवरिंग ऑफ मेटाथोरैक्स इज मेटानोटम। इन्होंने बेटा प्रोथोरैक्स को दिखाया, बाकी नहीं दिखाया, तो आप एनसीईआरटी के अनुसार याद करो। ये प्रोनोटम हो गया, प्रोथोरैक्स को ही उन्होंने प्रोनोटम कहा। बेटा क्लियर हो गया? प्रोथोरैक्स को क्या कहा बेटा? फिर बेटा क्या हो गया? मीजोथोरैक्स। फिर क्या हो गया? मेटाथोरैक्स। बेटा क्लियर हुआ? समझ आ गया बच्चों? ठीक, चित्र देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें बच्चों तो इन्होंने देखिएगा प्रोनोटम से ही इन्होंने विंग्स को दिखा दिया। देखो दिखा दिया है। ठीक, जबकि किससे होते हैं? मीजोथोरैक्स।
अब ये इनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा चित्र ऐसा तो यही करना। लेकिन आप चिंता ना करो, जो बताया ये सत्य है, अभी थ्योरी में दिखाऊंगा। बच्चों ध्यान देना, लेग्स पे देखिए, मीजोथोरैक्स, प्रो देखिएगा, प्रोथोरैक्स हो गया, मीजोथोरैक्स हो गया, मेटाथोरैक्स लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग, ये नाम आपको याद रखने बच्चों, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखिए, फिर एब्डोमेन दिखाया गया है, एब्डोमेन, फिर एनल सरसाई दिखाया गया है। अगर आप पीछे की ओर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ दिखाई गई है ऐसे दिखाई है, ये सेगमेंटेड है। हम आपसे ये भी चर्चा करेंगे, ये एनल सरसाई है। क्या बेटा? अब बहुत ध्यान दो, ठीक। हम इसी में सब बना देंगे, टेंशन ना लो बेटा। धीरे धीरे ये रूपांतरित काकरोच में हो जाएगा, अभी डेवलपमेंट चल रहा है, उसका डेवलपमेंट स्टेज में है। अब पहले निम्फ था, अभी काकरोच बनेगा, समझे बच्चों? क्योंकि जो निम्फ स्टेज इसकी एक आगे हम बताएंगे, उसमें जो विंग्स होते हैं वो बहुत रिड्यूस या बहुत अंडर डेवलप होते हैं, और जब विंग्स डेवलप हो जाते हैं तो वही निम्फ चेंज इनटू कॉकरोच। बच्चों ध्यान देना। अब बहुत देखिएगा, यहाँ पे एक चीज मैं बात करूंगा अभी आपसे, कुछ चलो बात, एनल सरसाई, ये मेल फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक, और एनल स्टाइल मेल में होता है। अब अगर जो ये चित्र अगर आप देखो तो ये फीमेल काकरोच का बना है। किसका बना है? क्योंकि इसमें एनल स्टाइल नहीं दिखाया गया है। बड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लो, ये किसका है बेटा? फीमेल कॉकरोच, नो एनल स्टाइल। आया बेटा? क्योंकि एनल स्टाइल नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फीमेल काकरोच। वहाँ नोट कर लो, फीमेल काकरोच, फीमेल काकरोच लिख लो, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनल स्टाइल। अभी हम इसी में आगे चर्चा करेंगे। जो ये काकरोच बना है, ये किसका बना बेटा? मेल का कि फीमेल का? फीमेल का। एक मिनट और ध्यान दो, अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल अलग अलग थे कि एक ही इंडिविजुअल? तो इसके वहां सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं थी, लेकिन जो कॉकरोच हैं इसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं, इसलिए यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी। एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना है, सेक्स को आइडेंटिफाई करना, बेटा इसी को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। बात समझ आ गया बच्चों? ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना मैं समझा ले गया। ठीक, आगे बढ़िए, थोड़ा फिगर भी तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आओ बेटा, हेड। बच्चों हेड ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक बच्चों देखिए हेड कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप। पहला देखो एक पॉइंट और सीखो, हेड जो है ट्रायंगुलर है। अगर बच्चों देखो ये मैंने काकरोच दिखाने की कोशिश की, ठीक बच्चों देखिए ये जो हो गया ये हेड हो गया और ये माउथ पार्ट्स हो गए, ठीक बच्चों देखिएगा ये विंग्स विंग्स होंगे। देखिए तो ये एक्सिस हो गई और एक्सिस से 90 डिग्री नीचे हो गया। 90 डिग्री नीचे आ रहा है बच्चों। देखिए अगर बॉडी एक्सिस के साथ माउथ पार्ट 90 डिग्री डाउनवर्ड नजर आ रहे हैं, इस घटनाक्रम को हाइपोग्नेथस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एनसीईआरटी में टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया गया, उन्होंने सीधे लिख दिया है, आप उस जगह हाइपोग्नेथस नोट करो। जहां ये लिख रहे हैं देखिए हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। जो राइट एंगल है यहां पे लिखे 90 डिग्री। आया बच्चों? ठीक है, और इस घटनाक्रम को हम हाइपोग्नेथस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। हाइपोग्नेथस बात समझो बेटा। जब भी कभी भी माउथ पार्ट जो है बच्चों, अगर आप ना समझ पा रहे हैं तो इसको देखो, ऐसे लिए बॉडी एक्सिस ये 90 डिग्री नीचे हो गया, इस घटनाक्रम को हम हाइपोग्नेथस कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ आ गया? तो काकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं या माउथ है या हेड है, उस जो बॉडी एक्सिस कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री। इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। बड़ा समझ में आ गया सारे बच्चों को? यहाँ पे हाइपोग्नेथस नोट कर लिएगा। ठीक, फ्यूजन ऑफ
इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शो ग्रेट मोबिलिटी आर डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। दोनों बातें देखिएगा, हमने आपको सबसे पहले ये बात की थी बेटा, देखिएगा कि अगर इसके हेड की बात की जाती है तो एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट हैं? 6। एडल्ट में कितने? 1। तो फ्यूज होके 1 सेगमेंट बनाते हैं। फ्यूज हो कितने सेगमेंट बनाते हैं? 1। तो कितने सेगमेंट कम हो गए? 5। बेटा समझ आया? ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे देखेंगे बेटा, फ्यूज करेंगे और जो 6 सेगमेंट हैं ये फ्यूज करके 1 बनाते हैं, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? नेक के कारण। किसके कारण होती? नेक के कारण होती। बात समझाए बेटा? ठीक, देखिए आगे देखिएगा, हेड कैप्सूल। बच्चों ध्यान दो, जो इसका हेड है वो बनाता है हेड कैप्सूल। क्या बनाता है बेटा? हेड कैप्सूल। बेटा ये यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। अगर हम इसके हेड कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा, हेड कैप्सूल की बात करते हैं, देखिए हेड कैप्सूल यहाँ पे हेड कैप्सूल की बात करते हैं। जो डॉर्सल साइड की स्क्लेराइट है ये वर्टेक्स बनाती है। क्या बनाती है? ठीक, डॉर्सल साइड की क्या बनाती है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा हेड की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। जो लैटरल साइड की है वो जीना बनाती। क्या बनाती? जीना। ये हेड की बात है, ठीक है। ये लैटरल हो गई बेटा, तो जीना बनाती हैं, ठीक। और जो वेंट्रल है ये क्लाइपियस बनाती। क्या बनाती हैं? क्लाइपियस बनाती हैं, ठीक। कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल के मन बना के आए हो तो आप लोग उस हिसाब से पढ़ाई करो। और हो सकता है कि ये 3 साल ज़िंदगी में कभी आए भी ना। बायो में जब तक 100% नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है, और आधे अधूरे ज्ञान से कुछ होना भी नहीं है। आपकी क्लास में 85, 87 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन वाले हमारे स्टूडेंट जिनके सही हुए हैं और तैयारी करनी पड़ रही है। हो सकता है आपको इंटरेस्ट पैदा करना हो, तो इंटरेस्ट पैदा करने के तरीके हैं कि आप हजरतगंज में निकल जाइए, आप देखते जाइए, वहाँ तरह तरह के इंटरेस्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे बेटा। देखिए हेड कैप्सूल है, हेड कैप्सूल में डॉर्सल साइड पे क्या है? वर्टेक्स। यहाँ लिखिए डॉर्सल, लैटरल पे जीना है और वेंट्रल पे क्लाइपियस। अब यहां पे क्वेश्चन ये बना सकता है कि माउथ पार्ट्स जैसे लैब्रम है, जैसे मैक्सली है, जैसे मैंडिबल है, जैसे हाइपोफेरिंक्स है, अभी मैं उनके चित्र साथ बताऊंगा, वो किससे जुड़े होते हैं? तो क्लाइपियस से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन आता है। आ गया बच्चों? हेड, देखिए बॉडी की बात की थी तो मैंने इस सेगमेंट लिया तो डॉर्सल टर्गाइड की शब्द यूज किया, देखो गौर से। लेकिन हेड में जब मैंने डॉर्सल की बात की तो क्या शब्द यूज किया? वर्टेक्स। जब मैंने बॉडी की बात की तो वहां पे वेंट्रल के लिए मैंने क्या शब्द यूज किया? स्टर्नाइड। यहां पे क्या शब्द आ रहा है? क्लाइपियस। जब मैंने बॉडी की बात की तो लैटरल कौन से आ रही हैं? प्लूराइड। तो यहां पे कौन आ रही है? जीना। अब अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वहां पे अगर आप क्वेश्चन आएगा हेड के पूरे, तो आप तो वही लगा चले आओगे। बोलो, समझा रहा बेटा? ठीक। अब उसने क्वेश्चन और पूछ लिया, माउथ पार्ट्स, जो अभी मैं उनके भी कहेंगे चित्र बनाने, तो एनसीईआरटी से मैं चित्र दिखा के बताऊंगा, ठीक है। वो किससे लगे होते हैं? क्लाइपियस से। आए बच्चों? हेड हुआ, और जो माउथ पार्ट्स हो गए, जब मैंडिबल हैं आपके, इसके जो मैंडिबल के साथ हाइपोफेरिंक्स हो गई, ठीक, मैक्सली हो गई,
इसमें भी हम आपसे सेकेंड मैक्सिली की बात करेंगे, ठीक। अपर लिप जिसे लैब्रम कहते हैं, ये सब किससे जुड़े होते हैं? क्लाइपियस से। किससे जुड़े होते हैं? क्लाइपियस। अब ये तो क्वेश्चन तो नहीं दिया, कहीं आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करोगे? तो जरूरी चीज़ों को थोड़ा जाने, ठीक। अब यहाँ से इनसे जुड़े होते हैं माउथ पार्ट्स, बस इतना ही। इससे जुड़े होते हैं माउथ पार्ट्स, बस इतना ही ध्यान रखना, माउथ पार्ट्स। बात समझ आ गया, ठीक। देखिएगा, हेड है, हेड कैप्सूल है। हेड कैप्सूल में डॉर्सल कौन है बेटा? बोलो, वर्टेक्स। लैटरल कौन है? जीना। वेंट्रल कौन है? क्लाइपियस। इससे कौन जुड़े हुए हैं? माउथ पार्ट्स। अभी आएंगे बेटा, इतना क्लियर हो गया? जो माउथ पार्ट्स के अपेंडिक्स वो जुड़े होते हैं क्लाइपियस से। इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक। तुरंत एनसीईआरटी में आइए बेटा, देखिए हेड कैप्सूल bear a pair of compound eyes, pair of thread-like antenna, arise membranous socket, front of eyes। एंटीना में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और ये इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। दोनों को करो। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंसरी रिसेप्टर्स इन्वायरमेंट की जांच करते हैं कि इन्वायरमेंट कौन किधर कैसी क्या चीज़ है। आए बच्चों? तो एंटीना के द्वारा ये किस चीज़ को करता है? मॉनिटरिंग किसकी करता है? इन्वायरमेंट की। और रिसेप्टर कैसे? सेंसरी। ये पॉइंट नोट करिएगा, इसमें मैंने नोट कर रहा हूँ, ठीक है। एंटीना, एक पेयर एंटीना होते हैं, इसमें मैनी सेगमेंट पाए जाते हैं और जहाँ से निकलता है उसे मेम्ब्रेनस सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। किसकी करता है? क्यों करता है? क्योंकि इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बात समझे बेटा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स अपेंडेजेस। अब देखो, अपेंडेजेस आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आगे माउथ पार्ट्स, अपेंडेजेस आ गए। अपेंडेजेस समझे बच्चों? अब इन अपेंडेजेस को बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है बेटा, समझे बेटा? फिगर भी दिया है, हम उसको फिगर को एनसीईआरटी के बेस पे जो रफली टाइप का बनाएंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ बेटा, अब पहले तो अब कॉकरोच के अपेंडेजेस किस स्क्लेराइड से जुड़े होते हैं? क्लाइपियस। क्लाइपियस किससे जुड़े होते हैं? बात समझे बेटा? अगर मैंने कहा कॉकरोच का हेड कैप्सूल है, हेड कैप्सूल को मैंने यहाँ पे कहा, डॉर्सल पार्ट को क्या कहा गया? वर्टेक्स। लैटरल को क्या कहा गया? जीना। वेंट्रल को क्या कहा गया? क्लाइपियस। क्लाइपियस से क्या जुड़े हैं? अपेंडेज, माउथ पार्ट्स, अपेंडेजेस। अब हम अपेंडेजेस की चर्चा करने वाले हैं बेटा। समझाया सारे बच्चों को? क्लियर हो गया, ठीक। इसको बड़े अच्छे से देखिएगा और यहाँ पे ध्यान देना है बेटा। देखिए देखिए, थोड़ा हटा रहा हूँ। आज हम किस फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं? आर्थ्रोपोडा। छोड़िए, उसमें किसकी बात कर रहे हैं? कॉकरोच। कॉकरोच का क्या नाम है? इसकी लंबाई कितने मिलीमीटर? हाँ, 3 4 5 3 आ गया। तो आप भूलोगे तो नहीं अब? हाँ ठीक। अगर आप 34 53 याद करते तो हो सकता है गलती थी। अब आप 3 4 5 याद करोगे तो जब 3 4 5 याद हो, 3 की फिर दोबारा याद आ जाएगी। ये बात समझ आ गया बेटा? ठीक। आगे ध्यान देंगे बेटा। आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा गया है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इसका कलर कैसा? ब्राउन। ब्राउन कलर क्यों है? काइटिन कारण। ट्रॉपिकल रीजन में कलर्ड कॉकरोच होते हैं। कलर कैसे हो सकता है? येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के कलर्स हो सकते हैं। ठीक। आगे आएंगे बेटा। किस क्लास में रखा गया है? इंसेक्टा। किस में रखा गया है? इंसेक्टा में रखे जाने के 3 मुख्य लक्षण लिए। मैंने पहला क्या लिया? 3 पार्ट बॉडी पार्ट। कौन कौन? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। एंटीना 1 पेयर। एंटीना, एक मिनट, एंटीना का काम क्या बताया मैंने? इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। क्यों करता है? सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बात समझा गए बच्चों? फिर आगे देखिएगा, ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट या एब्सेंट, तो बेटा क्या कहलाएगा? हीमोलिम्फ। क्या कहलाएगा बेटा? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक। अब आगे आएंगे बेटा, जो नॉर्मल जो कॉकरोच हैं,
देखिए एक बात बहुत ध्यान रखना, इस पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो इन्होंने साइज की बात की है वो तीनों टाइप की यूनिट की बात कर ली। मिलीमीटर में भी बात हो रही है, इंच में भी बात हो रही है और सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक। अब देखिए इंच की बात है, कितने इंच हो रहा है? 1/4 इंच से लेके 3 इंच। ठीक है, बड़ा ध्यान देना। और कितने सेंटीमीटर है? 0.6 to 7.6, याद रहेगा। फिर देखिए ये कैसा है, कब एक्टिव, नाइट में कि डे में? नहीं, तो नाइट में तो क्या कहोगे? नॉकटर्नल। ठीक। ये प्लांट सोर्स को फीड करता है एनिमल, तो क्या कहोगे? ओमनीवोरस। बात ये जो हमारी उपयोगी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता कि बीमारियों को फैलाता भी? दोनों। अगर हमारी उपयोगी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता तो क्या कहोगे? पेस्ट। क्या कहोगे? अगर डिफरेंट टाइप की डिजीज को किया तो क्या कहोगे? वेक्टर। बेटा समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। आगे आएंगे बेटा। मैंने यहाँ पे हेड कैप्सूल की बात की। ठीक। हेड कैप्सूल से पहले मैंने कहा इसका जो हेड है वो बॉडी से कितने डिग्री अप है कि डाउन है? डाउन। उस कंडीशन क्या कहते हो? हाइपोग्नेथस। क्या कहते हो? क्या कहते हो? हाइपोग्नेथस। हेड कैप्सूल, ध्यान देना, ये चित्र मैंने यहाँ पे इन्होंने चित्र में दी है, हमने वहाँ चित्र की चीज ले ली बेटा। देखिए अगर हेड कैप्सूल है तो डॉर्सल पे क्या होगा? वर्टेक्स। क्या होगा? लैटरल पे क्या होगा? जीना। क्या होगा? वेंट्रल क्या होगा? क्लाइपियस से क्या जुड़ोगे? माउथ अपेंडेजेस। क्या जुड़ोगे? बात समझ, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये बात समझ आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, बहुत समझ के पढ़िए। अभी इस चित्र को मैं नहीं मिटाल रहा हूँ, चूंकि इसके भी हम यूज करेंगे बेटा। देखिएगा सबसे पहले अगर आप देखें इसमें पहले नंबर पे है लैब्रम। कौन है बेटा? ठीक, लैब्रम। नीट में ये पूछा था कि इसको क्या कहते हैं, समझे? तो अपर लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां लैब्रम है वहां अपर लिप। बेटा देखिए अपर लिप। ठीक, इसी तरह से मिलता जुलता दूसरा नाम है लैबियम। कौन है बेटा? लैबियम है बेटा। इसे कहते हैं लोअर लिप। क्या कहते हैं? ठीक, देखिएगा पहले कौन हो गया बेटा? अपर लिप, लैब्रम हो गया। दूसरा कौन हो गया? लोअर लिप। कौन हो गया? लोअर लिप, लैबियम। ठीक, तीसरे में मैं ले रहा हूं हाइपोफेरिंक्स। कौन ले रहा हूं? इसको हम टंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। ये पहले यही आपसे पूछ लेंगे, अपर लिप किसे कहते हैं, लोअर लिप किसे कहते हैं, टंग किसे कहते हैं। बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक, देखेंगे चौथे नंबर पे ले लिया मैंडिबल। कौन है बेटा? ठीक, मैंडिबल जो है ये जॉ की तरह हो गए। क्या हो गए? जा है नहीं, जा की तरह हो गए। किसकी तरह हो गया बेटा? ठीक, लैब्रम हो गया, लैबियम हो गया, हाइपोफेरिंक्स हो गया, मैंडिबल हो गया और मैक्सिला। कौन हो गया बेटा? मैक्सिला। इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, एक एक चीज को मैं ले रहा हूं बेटा। देखिए फिगर तो हम बना दे रहे हैं, लेकिन इतनी फिगर की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसलिए फिगर दो क्योंकि वो चित्र ही रख दे, पूछे क्या है तो आपको बताना पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे इसमें फिगर देखिएगा, लैब्रम है। कौन बेटा? लैब्रम। देखिए लैब्रम इस तरह से उन्होंने बनाया बेटा, इस तरह से बनाया। ये लीजिए देखिएगा, देखो इसी तरह बना बेटा लैब्रम। ये लैब्रम हो गया, अपर लिप की तरह काम कर रहा है बच्चों। ठीक, लैब्रम। ठीक, देखिएगा आगे बेटा ये लैब्रम हो गया, पहचान लेना इसको।
अपर लिप। आगे बेटा ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे मैंडिबल आता है। कौन आता था? मैंडिबल देखिए इधर बना होगा इस तरह से मैंडिबल, यहां पे भी इसी तरह बना होगा। इसमें दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक तो इसमें दो नाम लिखे गए हैं, एक इन सीजन लिखा है, दूसरा बोलो ग्राइंडिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एनसीईआरटी में देखिए, जो ये मैंडिबल बने हैं इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा ग्राइंडिंग और इन सीजन रीजन किस में पाए जाते हैं? मैंडिबल में। ठीक है, ग्राइंडिंग और इन सीजन, मैं यहां पे कहूंगा ये ग्राइंडिंग हो गए और ये इन सीजन हो गए। बात समझे ना? इन्हीं की वजह से जो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स होते हैं वो बिटिंग एंड चीविंग टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? काटने और चबाने वाले। बात समझे? ये पॉइंट याद रखेगा। जो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स जो हो गए, ये बाइटिंग एंड चीविंग हो गए। चीविंग हो गए, काटे और चबाए। समझे बेटा? बात समझे बच्चों? चित्र इसी तरह याद रखना बेटा। ये पॉइंट जरूर देखिए, ग्राइंडिंग और इन सीजन किसमें पाए गए? मैंडिबल में। किसमें पाए गए? मैंडिबल। बीच में बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, देखिएगा इस तरह से। इसको बेटा हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये हाइपोफेरिंक्स हो गई, हाइपोफेरिंग। फिगर आप एनसीईआरटी तैयार की, बस ये आपको एक आइडिया के लिए मैं बना दे रहा हूँ, जिससे आपकी इमेज में जाएगी कुछ चीजें बनाई गई थी। बात समझे बेटा? तो सबसे ऊपर लैब्रम हो गया, फिर बेटा अगल बगल कौन हो गए? मैंडिबल हो गए, फिर कौन हो गई? हाइपोफेरिंक्स। ये टंग की तरह होती है, इसमें सैलिवरी ग्लैंड इसी में ओपन होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये टंग की तरह हो गई बेटा, और सैलिवरी ग्लैंड ओपन होती है इसी में, सैलिवरी ग्लैंड ओपन। ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक। नेक्स्ट बेटा, फिर इसके बाद देखिएगा साइड में जो पार्ट बन रहा है बेटा, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से, ये लिया मैंने, इस तरह से लिया, फिर इस तरह से ले लिया बेटा, इस तरह से। इसे मैक्सिली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैक्सिला कहते हैं बेटा। ये चिमटे की तरह पकड़ने का काम करती है, कोई आगे बात उसको पकड़ लिया था। ठीक है, ये हो गया मैक्सिला। इस तरह यहां भी देखिएगा, इस तरह से। जो ये हो गए बेटा, ये मैक्सिला हो गए। सबसे नीचे का इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखिएगा, ये देखें, ये लिया, अभी नाम नहीं है, फ्रांस क्लाइपियस से नाम होते थे, अब वो नाम नहीं रहे बेटा। ठीक है, जरूरत भी नहीं उसकी। ठीक, ये देखिएगा, ये देखिएगा, फिर इस तरह से मैंने बना दिया, फिर इस तरह से बना दिया। बात समझे? इसको हम बेटा कहते हैं लैबियम। क्या कहते हैं? ठीक, बात समझे बच्चों? एक बात बहुत ध्यान दो अपनी एनसीईआरटी में, फिगर देख लो बेटा। देखिए, लैब्रम, मैंडिबल, मैंडिबल में ग्राइंडिंग रीजन, इन सीजन रीजन को तैयार करना आपको। ठीक, फिर हाइपोफेरिंक्स दिया गया है, फिर लैब्रम, लोअर लिप है, फिर मैक्सिला है। ठीक, ये नाम आपको ध्यान देना है। अब बेटा एक चीज देखिएगा, जो लैबियम है, जो लोब, इसको हम सेकेंड मैक्सिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? सेकेंड मैक्सिला। इसको क्या कहते हैं बेटा? ठीक, जो लैबियम है इसको बेटा क्या कहते हैं? सेकेंड मैक्सिला। इसको नोट कर लेना, नहीं दिया, सेकेंड मैक्सिला। ठीक बेटा, क्योंकि इसमें सेंसरी पल्प पाए जाते हैं। सेकेंड मैक्सिला कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंसरी पल्प। नोट करिएगा, ड्यू टू प्रेजेंट सेंसरी पल्प, PALP, पल्प। जैसे इसमें जो होता है ये मैक्सिलरी पल्प है, ये मैक्सिलरी पल्प है। बच्चों ध्यान देना, इसको फर्स्ट मैक्सिला कहते हैं, इसको सेकेंड मैक्सिला कहते हैं। हाँ, लैबियम को सेकेंड मैक्सिला कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट मैक्सिला। फर्स्ट मैक्सिला, बात नोट कर लो बेटा, वहां पे चीजें थोड़ा बाल लो, कभी इधर उधर कोशिश करें तो आपसे क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, समझे बेटा? सेकेंड मैक्सिला, फर्स्ट मैक्सिला जो दिया गया आपको याद रखना बेटा। देखिएगा, एक बात और बेटा ध्यान देना है, देखिए यहां पे फिगर में देखो NCERT के, इसमें देखिएगा कौन से माउथ पार्ट्स पेयर्ड हैं? मैंडिबल और मैक्सिला। आ गया बेटा? क्वेश्चन ध्यान दो, कौन से माउथ पार्ट पेयर्ड हैं? तो मैंडिबल और मैक्सिला, मैंडिबल और मैक्सिला। तुरंत बेटा यहां पे देख लो, थोड़ा 2 मिनट अपनी NCERT में। एंटीरियर एंड हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। माउथ पार्ट्स कैसे हो गए? बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप करेंगे। माउथ पार्ट्स में लैब्रम, अपर लिप चर्चा हो गई, ये चित्र भी मैंने दिखाया है। ठीक है, NCERT देखिएगा। पेयर ऑफ मैंडिबल्स हो गए। मैंडिबल्स जो होते हैं बेटा, लोअर जा विथ टीथ लिख लो, लाइक के लोअर जा विथ टीथ, लाइक ट्रू मैंडिबल नहीं है, जबड़ों की तरह है, लाइक मैंने इसी शब्द कहा है, लाइक ए जॉ विथ टीथ। पेयर ऑफ मैक्सिली, पेयर ऑफ मैक्सिली, मैक्सिली पे बेटा मैक्सिलरी पल्प, ऐसे फर्स्ट मैक्सिली कहते हैं। फिर देखेंगे बच्चों, लैबियम लोअर लिप बता दिया है। मीडियन फ्लेक्सिबल लोब टंग होती, इसको हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग है तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोफेरिंक्स। विद इन ए कैविटी इनक्लोज बाय माउथ पार्ट, चर्चा हुई है अभी। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। हेड इज कनेक्ट बाय थोरेक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन, उसे नेक कहते हैं। नेक्रो, नेक के द्वारा जुड़ा रहता है बेटा। ईज थोरेसिक सेगमेंट बियर्स पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। फर्स्ट पेयर विंग अराइज फ्रॉम, कहां से? और चित्र में कहां से दिखा रहे हैं? प्रोथ। तब तो गलत हो गया वो, समझे बेटा? ये ध्यान रखेंगे आपको। लेग हर थोरेसिक सेगमेंट से जुड़ा रहेगा, लेकिन विंग्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये आपको फाइनली तैयार करना है। लेकिन फिगर अगर वही आए तो उसी हिसाब से नाम लिखिएगा जैसा दिया NCERT में, लेकिन वो गलत है, इतना ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड पेयर मेटाथोरेक्स, 4 विंग्स मीजोथोरेक्स का टेगमाइना ओपैक डार्क होता है, मैंने चर्चा किया, ओपैक डार्क है बताया है। लेदरी है, और इसका मैंने दूसरा नाम क्या बताया? इलाइट्रा। क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? विंग कवर भी बोलते हैं इनको, विंग कवर, विंग कवर। द कवर द हाइंड विंग्स एट रेस्ट में। हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, बॉक्स में करिए।
मेम्ब्रेनस एंड यूज इन फ्लाइट। किस में यूज होते हैं? उड़ने में यूज होते हैं बेटा, उड़ने में यूज होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बच्चों? बेटा इतना तो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, प्लस समझ में आ गया सारे बच्चों को? माउथ पार्ट्स पे जितना था इतना इनफ, फिर ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा। अब देखो बेटा बच्चों, अगर इसके पैर की बात होती है, देखो बेटा जैसे हम लोगों की पेल्विक गर्डिल है, और पेल्विक गर्डिल के हाफ पार्ट को कॉक्सल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ दो चीज़ें देख लेना, इतना दिया नहीं लगे, हम आपको चाहते थोड़ा बता भी दें। ठीक है बेटा, देखिए ये जो अगर मैंने कहा सबसे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया, ये आप समझ गए हो, ये हो गया कॉक्सा। क्या हो गया बेटा? कॉक्सा। ठीक, जो हमारी, हम अपने उससे कंपेयर करे दे रहे हैं, जो कॉक्सा हो गया, ये हमारी पेल्विक गर्डिल का हाफ पार्ट को कॉक्सल बोन, तो उससे यहाँ एक कॉक्सा शब्द बनाया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उससे हम बेटा ट्रोक्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट करो बेटा, ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ट्रोक्लियर हो गया, ट्रोक्लियर। फिर देखो अब यहाँ आ जाओ, ये फीमर है। क्या बेटा? तो यहाँ पे तुरंत मैंने फीमर ले लिया बेटा, ये देखिए फीमर ले लिया इस तरह से। क्लियर बच्चों? फिर से ये इसके पैरों के पार्ट 5 पार्ट होते हैं, इसलिए मैं कहीं थोड़ा बाइचा नहीं थे, कहीं नाम आ जाए तो क्या करेंगे बच्चे। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन हो गया? कॉक्सा। फिर कौन हो गया? ट्रोक्लियर। सबसे छोटा पार्ट ये भी लोग, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉल ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर। फिर फीमर। फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ टीबिया, या और भी होंगे, ये हो गया टीबिया। और फिर ये मैंने यहां दिखा, ये हो गया टॉर्सस। बच्चों देखो, कॉक्सा फर्स्ट पार्ट है, ट्रोक्लियर सेकेंड पार्ट है, फीमर थर्ड पार्ट है, टीबिया फोर्थ पार्ट है, टार्सस फिफ्थ पार्ट है। तो काकरोच के एक पैर के कितने पार्ट हैं? 5। बोलो, पहला कौन? दूसरा कौन? ट्रोक्लियर। क्या नाम है? TROCHLEAR, जो ना पूछ ले रहे हैं बेटा। तीसरा कौन? फीमर। चौथा कौन? टीबिया। पांचवा कौन? टार्सस। बेटा समझा क्या? इसकी भी यूनिट टार्सो में मत पढ़ो उसको। ठीक है, यहाँ पे आखिरी में क्लॉ होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉ, CLAW। और बीच में एक पैड होती है, उसे एरोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोलियम। बस इतना आपको और बताना था। क्लियर हुआ बच्चों? परेशान तो नहीं हुए बेटा? देखिए इतना जरूरी है थोड़ा। कौन हो गया परेशान? क्या हो गया? इतना नहीं पढ़ोगे? कैप, हाँ नहीं बोला? अच्छा, अभी फिर सुनिए, पैर के 5 पार्ट हो गए। सबसे पहले कौन? कॉक्सा। फिर कौन हो गया? छोटा ट्रोक्लियर। फिर कौन हो गया? फीमर। फिर कौन हो गया? टीबिया। फिर टॉर्सस। फिर क्लॉ एंड एरोलियम। जब कभी ये चिकनी जगह पे चलता है तो ये एरोलियम जो होता है एडेजिव पैड का काम करता है। किसका काम करता है? एडेजिव पैड का काम करता है। किसका काम करता है? इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए बेटा थोड़ा ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम आपको इतनी चीज़ें नहीं बताएंगे तो आप कैसे समझ पाओगे। एनसीईआरटी ने तो लिख दिया, अब एनसीईआरटी ने दिया तो प्रोनोटम भी लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? चित्र देखो। अब आप प्रोनोटम चित्र पढ़ोगे, उससे मालूम ही नहीं तो आप कैसे समझ पाओगे। ठीक है, प्रोथोरैक्स की कवरिंग को प्रोनोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ बेटा, विंग्स के विषय में क्लियर हो गया, लेग्स के विषय में क्लियर हो गया, और ये 3 पेयर लेग्स होंगे। कितने पेयर लेग्स होंगे? आज इतने ही रखें बेटा, कल आगे के चूंकि थोड़ा और अच्छा है। कल मैं पहले ये पूछूंगा और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये बात